योर स्टडीज। सो इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के इस छोटे से सेशन में हम जानेंगे इंग्लिश हिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट, स्पेशली 18th सेंचुरी। तो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो मैगजीन थी वो कब स्टार्ट हुई। द टाटलर का नाम सुना होगा, द स्पेक्टेटर क्लब आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कॉफी हाउस कल्चर किस सेंचुरी में डेवलप हुए, तो उसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, 18th सेंचुरी में। प्रोज किस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेवलप हुई, उसकी जो बिगिनिंग हुई, क्रिएटिव प्रोज लिखी गई, जो मॉडर्न प्रोज है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, 18th सेंचुरी। जो नोवेल है, फिक्शन है, उसकी शुरुआत कब हुई, तो उसका आंसर भी आपको क्या मिलता है, 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर है वो डेवलप हुआ और उसमें न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन्स हुआ, बुक्स हुई, साथ साथ कॉफ़ी हाउस कल्चर वो स्पेशली डेवलप हुए और बाद में जाकर प्रोज के कारण एक फिक्शन के रूप में हमें नॉवेल्स मिले। तो अगर इन सब क्वेश्चंस को परमानेंटली जानना है तो इंग्लिश हिस्ट्री की कुछ एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। तो एक बड़ी घटना थी कि 1688 में जब ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था, जहां पर विलियम द ऑरेंज को सिंहासन पर बुलाया गया और 1689 में एक एक्ट पारित हुआ, ठीक है, एक्ट ऑफ राइट्स, ठीक है, इसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, जो 1689 में पारित किया गया। इसमें क्या कर दिया, वोटिंग को नेसेसरी कर दिया गया। और जब वोटिंग नेसेसरी हो गई तो वहां पर दो पार्टीज थी, विग्स एंड टोरीज, और जब वोटिंग के बेसिस पर ही चुनाव होगा तो राजा उसी के अकॉर्डिंग चुना जाएगा। राजा तो मोनार्क था, वो तो वंशानुगत होता है, लेकिन फिर भी जो पावर है वो उसके लिए वोटिंग नेसेसरी हो गई। और वोटिंग के लिए पब्लिक के पास जाना है, और पब्लिक के पास जाने के लिए अभी तक पब्लिक की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पब्लिक की वोट की जरूरत पड़ेगी, तो उस तक पहुंचना होगा। और पहुंचने के लिए सबसे बड़ा साधन उनको मिला न्यूज़पेपर। तो इसलिए न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई 1702 में। इसी तरह से पहली मैगजीन द टाटलर 1709, द स्पेक्टेटर 1711। कॉफी हाउस कल्चर अकेले लंदन में, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जे लोंग, अकेले लंदन में 2000 से ज्यादा कॉफी हाउस कल्चर डेवलप हुए थे, ठीक है। तो कॉफी हाउस कल्चर इसे एक तरह की, जैसे हमारे यहाँ पे बनारस और लखनऊ या इलाहाबाद में देखा होगा कि वहाँ पे चाय की दुकान होती है जहाँ पर पॉलिटिकल टॉपिक्स पर चर्चा होती है, तो कॉफी हाउस क्लब भी एक तरह से इंग्लिश कल्चर का हिस्सा है, जहाँ पर लोग सोशल गैदरिंग करते हैं, सोशलाइज होते हैं, ठीक है। इस समय जो लिटरेचर लिखी गई वो सटायर लिटरेचर थी। सटायर एक टेक्निक होती है जिसमें सामने वाले अपने एनिमीज की खामियों को पॉइंट आउट किया जाता है ताकि उसका रिडिक्यूल किया जा सके। तो जो टोरिस और विक्स पार्टी थी वो अपने अपने राइटर्स को पेंशंस देती थी, फैसिलिटीज देती थी और बहुत सारी कंफर्टेबल चीज़ें देती थी ताकि वो उनके लिए लिखे और उनके सामने जो एनिमीज है, दूसरी पार्टी है, तो उसको वो रिडिक्यूल कर सके। इसीलिए सबसे ज़्यादा लिटरेचर में क्या डेवलप हुआ, सटायर इस एज में डेवलप हुए हैं। तो ये सारे लिटरेरी एस्पेक्ट एक पॉलिटिकल चेंज पर डिपेंड करते हैं, जिसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, दैट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन इन 1689। और बिकॉज ऑफ दिस सो मैनी चेंजेस केम इन 18th सेंचुरी लिटरेचर, जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगी, और ऐसी और बहुत सारी इंग्लिश हिस्ट्री फैक्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।